पीर मेर अली शाह साहब सामने आए, ठीक है, बड़े बड़े उलमा सामने आए। अब वो लादा बात है कि दोनों में से भागा कौन था, ये एक अलग चीज है। मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसमें तो ये लोग भागे हैं और प्रोग्राम नहीं हुआ। मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसमें तो ये लोग भागे हैं। फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेर अली शाह साहब की, जो ये कहते हैं जी बहुत बड़े हमारे जी हीरो गुलाम कादियानी के खिलाफ खड़े हुए थे। वो भी हमें तो अब कुछ और ही सुनने को मिल रहा है कि नस्या केड़ा सी धोए चो। हाँ, वो भी हो सकता है कुछ अरसे तक मेरी वीडियो आ जाए। अंग्रेज़ों के परवरदा मिर्ज़ा कादियानी के दिफा में कादियानियों का परवरदा इंजीनियर मिर्ज़ा जहलवी आखिरकार अपनी अफवाह और अपने मुंह से उसने ख़ुद तस्लीम किया और बकवास कर दी कि मुझे कादियानी फ़राहम करते हैं मवाद। और जैसा कि आपने वीडियो सुनी जिसमें वो कह रहा है कि मुझे जो कादियानियों ने मवाद फराहम किया उसके मुताबिक कादियानी तेरे फूफी के बेटे लगते हैं। नहीं, कादियानी इसलिए तुझे मवाद फराहम करते हैं कि तू कादियानी तुझसे काम ले रहे हैं और तू कादियानियों का पिट्ठू है, हरकारा है। और तू ताजदार गोडरा सईदना पीर मेर अली शाह रहिमहुल्लाह के बारे में ये कहता है कि कौन भागा था, मुझे कादियानियों ने जो पैगाम दिया है, जो मवाद दिया है उसके मुताबिक। तो तुझ में और ताजदार गोडरा पीर मेर अली शाह रहिमहुल्लाह में ये फ़र्क है कि इंजीनियर मिर्ज़े लाइन तुझे हर मकतब फ़िक्र वाला गाली देता है, हर मकतब फ़िक्र वाला तुझे बरा भला कहता है, हर मकतब फ़िक्र वाला जिस तरह मिर्ज़ा कादियानी के ख़िलाफ़ वो सीसा पिलाई दीवार बन के इकट्ठे हो गए थे, इसी तरह तेरे ख़िलाफ़ भी तमाम मकातब फ़िक्र वाले सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हुए हैं तुझ में। और ताजदार गोडरा पीर मेर अली शाह रहिमहुल्लाह में ये फ़र्क है कि तुझे हर मकतबा फ़िक्र वाला गुमराह और फितना परवर कहता है मिर्ज़ा कादियानी की तरह। और ताजदार गोडरा वो हैं कि जिन पर तमाम मकातब फ़िक्र वाले मुत्तफ़क़ हो गए थे कि 25 अगस्त 1900 में अगर मिर्ज़े के साथ लाहौर में मनादरे के लिए उतरेंगे तो पीर मेर अली शाह रहिमहुल्लाह ही उतरेंगे। ये मेरे पास शम्सुल हदाया है बच्चा, ये वो किताब है ताजदार गोडरा पीर मेर अली शाह रहिमहुल्लाह की कि जिस किताब ने माह रमज़ान मुबारक में आपने इस किताब को लिखा था। और इस किताब का इतना शोरा हुआ हिंद में कि मिर्ज़ा कादियानी इसी किताब की ज़रब के साथ ही मरा है। ये वो पहली किताब है जिसकी ज़रब, और उसके बाद फिर जो सैफ़ चिश्तियाई मेरे ताजदार गोडरा ने जो बाद में लिखी थी ज़रब कारी चिश्ती ज़रब मारी थी उसे, उसके बाद इस हाल के मर्ज़ में मुब्तला होकर 1908 के अंदर वो अपना ही किसी मुरीद के बैतुल खला के अंदर वो मरा था। तो तेरी भी बहुत ऐसी ही होगी इसलिए कि तू औलिया कराम पर भोंकता है। ताजदार गोडरा पीर मेर अली शाह रहिमहुल्लाह भी पुत्रा बाबे हैं, और ये वो बाबा है कि जिसके लगाए हुए ज़ख्म अभी तक कादियानी चाट रहे हैं, मिर्ज़ाई चाट रहे हैं। ताजदार गोडरा पीर मेर अली शाह रहिमहुल्लाह के बारे में अवामुन नास भी सुन लें। ताजदार गोडरा पीर मेर अली शाह रहिमहुल्लाह ने मिर्ज़े कादियानी को मनादरे का चैलेंज नहीं किया था। ये मेरे मुनीर आपकी स्वाने हयात के अंदर ये दर्ज है, ये दर्ज है दीगर कुतुब के अंदर। ये शोरश काश्मीरी ने तहरीक ख़त्म नबूवत किताब लिखी थी, इसके अंदर ये बात ये दर्ज है। ताजदार गोडरा ने जब ये शम्सुल हदायत लिखी, इस किताब के अंदर आपने हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह के जिस्म के साथ आसमान में उठाए जाने पर जब दलाइल कलम बंद किए और आपने बर्रफ़ाहुल्लाह हो, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया। यहाँ से आपने बात शुरू की, हिंद भर के और अरब अजम के उलमाए कराम पढ़ कर अंगुश बदंदा हो गए। वमा कतलूहु यकीना, ये आय मुबारक यहाँ से आपने जब बात शुरू की और फिर अहादीस बयान की, मिर्ज़ा काम के रह गया। मिर्ज़े ने इसके जवाब में एक इश्तिहार शाया किया और ताजदार गोडरा पीर मेर अली शाह रहिमहुल्लाह को बुरा भला कहा और उसमें आपको मुनादरे का चैलेंज कर दिया। दीगर भी उलमाए कराम के उसने जिक्र किए, लगभग कोई 70 से ज़ायद उलमा थे जिनका उसने जिक्र किया कि ये उलमा भी मौजूद हों और मुनासिब यही है कि मेहर अली शाह गोडरवी ये मुझसे मुनादरा करें, मुनादरा तहरीरी हो और तहरीर के ऊपर वो भी लिखें, बाकी उलमा भी लिखें, दलाइल लिखें और मैं भी दलाइल लिखूँगा।
ताजदार गोर्रा पीर मेरे शाह रहिमहुल्लाह के पास जब वो इश्तिहार पहुंचा, आपने उसको तस्लीम कर लिया। आपको उस इश्तिहार की ज़बान इतनी गंदी है, उस इश्तिहार में ताजदार गोर्रा को बुरा भला कहा गया, गोर्रा शरीफ को और उलमाए कराम को, जैसे तू उलमाए कराम को और तेरे जैसे सारे लिबरल उलमाए कराम को बुरा भला कहते हैं, तो उस वक़्त मिर्ज़ा कादियानी और कादियानी के मुत्तबईन तमाम उलमा को बुरा भला कहते थे। उलमा को बुरा भला कहना ये आज की बात नहीं है, ये तो शुरू से शुरू हो गया था, इसलिए कि उलमाए कराम दीन का दिफा करते हैं, खत्म नबूवत के डाकुओं के सामने खड़े हो जाते हैं, हर फितरे के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होते हैं, जिस तरह तेरे खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को ये शरफ़ हासिल है कि मिर्ज़ा कादियानी के ख़िलाफ़ अगर मुनादरे में उतरे हैं, ताजदार गोर्रा पीर मेरे शाह रहिमहुल्लाह उतरे, मिर्ज़ा नहीं आया। और मलूना तू ये कहता है कि भागा कौन था? लाहौर की धरती पे कदम ही नहीं रखे थे मिर्ज़ा कादियानी ने, यहाँ तक कि बार बार कादियानी जाते रहे उसके पास और उसे कहते रहे कि आखिर उसने पता है यही बात कही थी और ये इश्तिहार जारी किया था, और ये पूरे हिंद के अंदर दौरान मुनादरा ये बात फैल गई थी। जिस वक्त मकान बुक हो गए, होटल बुक हो गए, सराय बुक हो गए, मुसलमान वहाँ पर लाहौरियों ने दरवाजे खोल दिए अपने घरों के कि जनाब ये मुसलमान आ रहे हैं, ख़त्म नबूवत के मुआफ़िदीन आ रहे हैं, उनको प्लेटफार्म मुहैया किया। तो उस वक़्त मिर्ज़ा कादियानी की तरफ ये बात आई थी कि मैं लाहौर नहीं आता, मैं लाहौर नहीं आता, मुसलमान ये मौलवी जो इकट्ठे हुए हैं ये मुझे ख़त्म नबूवत का गद्दार करार देकर मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। वाह ओए ओ झूठे नबिया काणिया हैं, नबी क्या बुज़दिल होते हैं? नबी तो वो होते हैं जो 313 का वफद लेकर बदर के अंदर उतर जाते हैं और दो घोड़े और 8 तलवारों के साथ लड़ने के लिए उतर जाते हैं। नबी तो वो होते हैं कि जिनके ओहद का, जिनका ताइफ का, जिनका सफ़र मदीना सारे का सारा रिस्क के ऊपर ख़तरात के साथ गुजर रहा है, इसलिए कि अंबिया कराम कभी डरते नहीं। नबी आग के अंदर भी कूद जाते हैं, नबी मछली के पेट में भी जलवा आरा हो जाते हैं, नबी कुएं के अंदर भी उतर जाते हैं, नबी दरियाए बहरे कुलज़म के अंदर भी उतर जाते हैं जनाब कलीमुल्लाह। तो ये काना ये मलऊन मक्का मदीना नहीं गया कि मुसलमान मार देंगे और मुनादरे में नहीं आया, जिनका तू चमचा है, जिनकी चमचागिरी करता है, मिर्ज़े जेलमी गद्दार करता है, मिर्ज़े जेलमी गद्दार, मिर्ज़े जेलमी मलऊन, मिर्ज़े जेलमी तो आईनी काफिर है, इसलिए कि मन शक्का फी कुफ्र हिम फ़क़द कफ़रा, जो मिर्ज़ाइयों के कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। तेरे फुफी के बेटे लगते हैं, तेरे चचेर लगते हैं, तेरे क्या लगते हैं जो तुझे वो मवाद फराम करते हैं, लिटरेचर फराम करते हैं। कुना जिन्स बा हम जिन्स परवाज़, कबूतर बा कबूतर बाज बाज, हर जिन्स अपने जिन्स की तरफ परवाज़ करती है। कबूतर कबूतर की तरफ जाता है, बाज बाज की तरफ जाता है। चे दिलावर असदे कि बरकफ चराग दारद, कितना मलून है ये मिर्ज़ा बेगरत बेहया और इसके लंडे के अंग्रेज़ मुत्तबईन जिनको इस्तंजा करने का तरीका नहीं आता, ये मलून उलमा पे भौंकते हैं, ये गालियाँ बकते हैं। और कंजरो कुत्तियों मलूनो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस ताजदार गोर्रा पीर मेरे अली शाह रहिमहुल्लाह पे भौंकते हो जिस ताजदार गोर्रा ने वो ज़रबे मारी हैं कादियानियों को कि आज तक चीख रहे हैं। गालियों से भरा हुआ फिर जवाब दिया जब मिर्ज़ा हारा और ना आया। 3 दिन इंतज़ार होता रहा बादशाही मस्जिद के अंदर, जल थल भरी हुई थी मुसलमानों से, मिर्ज़ा नहीं आया और ना उसने आना था। बार बार भागा कौन? और तू अब ये कह रहा है ना कि मुझे जो मवाद फराम हुआ है उसके मुताबिक मैं बताऊंगा कि भागा कौन? और मलोना और कुतिया और जलीला और धुर धुर कुतिया। और सुन भागा कौन? ये उस वक़्त अभी मुनादरा हो रहा था, ताजदार गोर्रा बादशाही मस्जिद में बैठे हुए थे, लाहौर के दरो दीवार पे कादियानियों ने उस वक़्त इश्तिहार लगा दिए कि पीर मेरे अली शाह मुनादरे से भाग गए। और ऐसे मलून हो तुम कि ताजदार गोर्रा तो उस वक़्त बादशाही मस्जिद में बैठे हुए थे, तो इश्तिहार लग गए थे कि पीर मेरे अली शाह भाग गए जी, शेख भाग गए जी, मौलवी भाग गए, मिर्ज़ा कादियानी लाहौर आया ही नहीं, डर के डरपोक। और उसके मुताबिक तुम झूठे, तुम कज़्ज़ाब, तुम्हारी फिक्र किस के ऊपर मबनी, तुम्हारे मददगार झूठे, तुम खुद झूठे, तुम्हारा अकीदा झूठा, बाबे शाही कोई नहीं ये नारा झूठा, माँ शाही कोई नहीं ये नारा झूठा। तुम हजरत उमर की गलतियां निकालते हो। धुर धुर कुत्ते अम्बल होना, कहता है उमर से भी गलती हुई थी। दुर्बल होना, तेरी जमन अली ते लानत, तेरी जमन तेरे मददगारां ते लानत, वो जो तेरी पुष्पराई करते हैं उन पर लानत। मौत एक बार आनी है, लेकिन मिर्ज़े कादियानी की तरह
تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی بیت الخلاء کے اندر مرے گا۔ تاجدار گولرا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ جب فتح و کامرانی کے ساتھ لوٹے تھے تو پھر اس کے بعد اس مرزے نے اپنے ہرکارے کے ساتھ اعجاز المسیح کے نام سے محمد حسن امروئی سے جو ہے نا سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد شمس بازگاہ کتاب لکھوا رہا ہے، شمس بازگاہ، اور جو ان دونوں کتب کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر جو اس نے غلطیاں کی تاجدار گولرا نے اس سیف چشتیائی کے اندر، وہ غلطیاں عربی عبارت سے نکالی مرزے کی کہ عام عربی پڑھنے والا بھی حیران رہ گیا کہ مرزے کو عربی آتی نہیں۔ تو پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے یہ سیف چشتیائی جب کتاب لکھی تو آپ نے اس کے اندر مرزے کی غلطیاں 100 سے زائد عربی کی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں جو اس نے غلطیاں کی آپ نے وہ ذکر فرمائی ہیں۔ جیسے تو غلط پڑھتا ہے قرآن، جیسے تو غلط حدیث تو خیر پڑھنا تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے پترا، تینوں تے قرآن ہی نہیں سیدھا پڑھنا آندا۔ تیرے وڈے مرزے نو عربی بھی کہنے لگا مناظرے کے اندر صرف عربی میں لکھیں گے۔ تاجدار گولرا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ پہلے دو بدو گفتگو ہوگی، کلام کریں گے، مباحثہ کریں گے۔ جب وہ مباحثہ میں اس نے کہا نہیں مباحثہ نہیں کریں گے تو تاجدار گولرا مان گئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم مباحثہ پہ راضی نہیں ہو تو جو تم کہتے ہو تحریر ہی لکھیں گے۔ اور تاجدار گولرا نے یہ تعلی نہیں کی تھی، اپنی جانب اشارہ نہیں کیا تھا۔ میرے منیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تاجدار گولرا نے فرمایا تھا حضور کے تو کچھ غلام ایسے ہیں جو خود قلم رکھیں کاغذ کے اوپر اور وہ خود لکھنا شروع کر دے گا۔ تو اس سے مراد آپ اپنی ذات لے رہے تھے یقیناً، کہ لیکن عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے حضور کے کچھ غلام ایسے ہیں۔ تو یہ بات مشہور ہو گئی تھی، اور پھر لوگوں نے یہ کہا تھا کہ سرکار آتا نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں یہ کہتے کہ کوئی معذور ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اگر وہ سچا ہے تو دم کرے، آپ ہے تو۔ فرمایا معذور کی کیا بات ہے، نابینا کی کیا بات ہے، اگر مردے کو بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہے تو خدا کی قسم وہ بھی کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا، کتے ملعون تجھے تو یہی ہے کہ جی بابے کو شاہی کوئی نہیں، بابو نے ضربیں ماری ہیں۔ اب تیرے یہ نعرے کی کلی کھولی ہے ہم نے کہ یہ جو تو کہتا ہے نا کہ بابے شاہی کوئی نہیں، بابے نے تیرے بڑوں کی، یہ تیرے اجداد کی جن کی سٹوں سے تو نکل کر آیا ہے ملونا، ان کو ضرب کاری ماری ہوئی ہیں۔ اس لیے تو کہتا ہے کہ مجھے قادیانیوں نے جو مواد فراہم کیا ہے، ادارے مر گئے، ادارے رخصت ہو گئے، اور اس لیے کہ وہ خود پال کر آگے کر رہے ہیں۔ جب اہم ایشو پاکستان میں ہوتا ہے تو مرزے سے کوئی نیا شوشہ چھڑوا دیتے ہیں۔ یہی مرزا قادیانی سے انگریز کام کروا رہے تھے، اور یہی انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کی اولاد پاکستان میں کام کر رہی ہے کہ انجینئر مرزا جیسے ملعونوں کو سامنے کیا ہوا ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی کے سامنے اہل سنت ڈٹ کر آئے اور پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ سامنے آئے، مناظرے کے لیے اترے۔ اس فقیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ تجھے مرزے مناظرے میں نے بگایا تھا، اور ایسا بھاگا ہوا ہے کہ ابھی تک کسی کے سامنے چڑھتا ہی نہیں ہے، اور کہتا ہے میری امی روکتی ہے، میری بیگم روکتی ہے، در در رن مریدہ، اور تو مناظرے سے بھاگتا ہی رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی تجھے شکست فاش اسی طرح ہوتی رہے گی۔ 42 سال عمر مبارکہ تھی تاجدار گولرا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کی جب آپ مناظرے میں اترے تھے۔ عین شباب کا عالم تھا، اور اسی لیے حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ صرف ہند میں بیٹھ کر ہی رہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ فتنہ سر نہیں اٹھائے گا اور یہ فتنہ دبے گا۔ اور یہ فتنہ سر اس نے کیا اٹھایا، جناب والا پنجاب کا یہ مولوی تھا، پنجاب کا یہ نبی بنا ہوا تھا، جھوٹا نبوت کا دعوے دار، تو چند لاکھ تک اس کے مریدین اور کلمہ پڑھنے والے گزرے، اور مسلمان قیامت تک بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ذلت و خواری ان قادیانیوں کا مقدر ہوئی۔ 7 ستمبر 1974 میں ان پر کاری ضرب لگی، ان کو کافر قرار دیا گیا۔ آئین میں درج ہے کہ یہ پکے کافر ہیں، آئینی کافر ہیں۔ من شک فی کفر فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے انجینئر مرزا پکا ٹھکا کافر ہے۔ میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ پکا ٹھکا کافر ہے جو قادیانیوں سے ہمدردی رکھتا ہے اور ان کا دفاع کرتا ہے، اور کہتا ہے میں بتاتا ہوں کہ مناظر سے کون بھاگا۔ میں کہتا ہوں جس اکیڈمی میں تو جا کر وہاں پر درس دیتا ہے، جس طرح میرے برادرم زید نعمانی صاحب نے تجھے چیلنج کیا، شاہ صاحب نے تجھے چیلنج کیا، یہ فقیر ذکاء اللہ سعیدی بھی تجھے چیلنج کرتا ہے۔ لاہور چھوڑ، میں پنڈی میں بیٹھا ہوا ہوں، پنڈی چھوڑ، اسلام آباد چھوڑ، مرزا جہلمی اسی تیری اکیڈمی کے سامنے جو بڑا اسٹیڈیم ہے وہاں پر آگ جلاتے ہیں، اور تو بھی میں بھی گزرتا ہوں۔ جو محمد عربی کا سچا غلام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آگ اسے چھوئے گی بھی نہیں، اور یہ میرا تجھے چیلنج ہے، مبالغ کا چیلنج ہے تجھے، سامنے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اسلام سرخرو ہوگا۔ تاجدار گولرا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کا جو اس امت پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ تاجدار گولرا غوث زمان سیدنا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کی تربت